अगर आपके कुछ अपनों ने ही आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक ही बार कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। कभी कभी लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन चीजों को खो देते हैं। अपने जीवन में आलोचना और प्रशंसा दोनों को स्वीकार करना जरूरी है, क्योंकि एक फूल भी तभी बेहतरीन ढंग से उगता है जब उसे बारिश और धूप दोनों मिलते हैं। मत कर इतना अभिमान खुद पर ए इंसान, तेरे और मेरे जैसे कितनों को ईश्वर ने माटी से बनाकर माटी में मिला दिया। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। अंधे बहरे और गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहां इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना करने वालों को कुछ करने देंगे, और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छाइयां। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी प्रकार ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। एक दिन सोने ने लोहे से कहा, हम दोनों ही हथौड़े से पीटे जाते हैं, लेकिन तुम इतना चिल्लाते क्यों हो? तब लोहे ने सोने से कहा कि जब कोई अपना ही अपने को मारता है तो दर्द ज्यादा होता है। बुरी आदतों को तोड़ पाना आसान नहीं होता, किंतु धीरे धीरे गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ना चाहिए। आप सोचते हैं कि सारे दुख दूर होने के बाद ही आपका मन प्रसन्न होगा। यह सिर्फ आपके मन का एक भ्रम है। आप अपना मन प्रसन्न रखो, सारे दुख अपने आप ही दूर हो जाएंगे। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है, और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उसका सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना ही परिवार कहलाता है। ये एक कड़वा सच है कि जब इंसान आपसे प्यार करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग कहां साथ देंगे? भगवान कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। जब कोई आपसे जलने लगे तो समझ लीजिए कि आप कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपसे ईर्ष्या का भाव रखता है तो समझ लेना चाहिए कि वह आपसे नहीं, आपकी काबिलियत से ईर्ष्या कर रहा है। इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सतर्क रहने की आवश्यकता है। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए कि बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। जिनका दिल साफ होता है, अक्सर दुनिया उन्हें ही गलत साबित करने में लग जाती है। जीवन में अधिक दुख इस वजह से आते हैं कि हमें जहां उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, वहां हम अधिक मात्रा में उम्मीद लगा बैठते हैं। भगवान से न डरो तो चलेगा, लेकिन कर्मों से डरना जरूरी है, क्योंकि कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। अपनी सारी परेशानियां परमात्मा को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं, उससे कई ज्यादा वो एक पल में कर सकता है। गलतियां जीवन का हिस्सा होती है, लेकिन इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। लोग कहते हैं, जिंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन वही लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने चले जाते हैं। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसीलिए इस लायक बनिए कि आपकी इच्छाओं को आप स्वयं पूरा कर सके। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। जब आपके खास लोग दूर होने लगे तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, तुम्हें खुश रखता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें उसको खुश रहना चाहिए। जो नहीं मिला उसके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो,
पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। कुछ भी असंभव नहीं है। जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, और वो भी सोच सकते हैं जो आज तक नहीं किया गया है। तालाब भरने पर मछली चींटियों को खाती है, और तालाब सूखने पर चींटियां मछली को। समय सभी का आता है, इसीलिए अपने अच्छे समय में दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। किसी की निंदा करने से यह पता चलता है कि आपका चरित्र कैसा है, न कि उस व्यक्ति का आचरण। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर उसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। अगर तुम उस वक्त भी मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन मानो दुनिया में तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य के प्रति सच्ची लगन और निष्ठा रखता है तो उसे कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान के भक्त होने का मतलब यह नहीं कि आप कभी गिरेंगे ही नहीं, पर जब आप गिरेंगे तो भगवान आपका हाथ स्वयं थाम लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर ही होती है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समंदर को सुखा नहीं सकती। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन अक्सर लोग इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। गुस्सा एक ऐसा हथियार है जो आपका होते हुए भी आप पर वार करता है। आप कितने भी बड़े बन जाए, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। एक बात तो सच है कि एक हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत सारे दर्द छुपे होते हैं। लोगों की बातों में आकर किसी इंसान की गलत इमेज अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वाले लोगों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी क्यों ना हो। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोया है वो निकलना तय है। महंगे इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें बुला ना सके, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें नचाते ही रहे। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं, और नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, मन से नहीं। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छाइयां। छोटी छोटी आदतें ही हमारे जीवन में बड़ा बदलाव लाती हैं। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप है, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। केवल मन ही किसी का मित्र या शत्रु होता है। जो इंसान बुरे समय में भी मेहनत करता रहता है, उसका बुरा समय भी अच्छे समय में बदल जाता है। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाए, क्योंकि आपको क्या चाहिए यह उन्हें पता है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते हैं। भरोसा यदि श्री कृष्ण पर हो तो वह सिर्फ कृपा ही नहीं करते, सारथी भी बन जाते हैं। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ ही लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है, वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम्हें किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100 की सलाह लेने से अच्छा है अनुभव की एक ठोकर खाकर देखो, वह आपको ज्यादा मजबूत बना देगी। कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना आवश्यक नहीं है, लेकिन महान होने के लिए आपका कुछ आरंभ करना अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान एक ऐसी दौलत है जिसे जितना बांटोगे वह उतना ही बढ़ेगा। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल ईश्वर ही दे सकता है, इंसान नहीं। प्रयास करने वाला इंसान 1-2 बार ही गिरता है, लेकिन प्रयास न करने वाला इंसान जीवन भर गिरते रहता है। जो व्यक्ति साफ और सीधी बात बोलता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता।
किसी पर आप इतना भी निर्भर मत बनिए कि अगर वह चले जाए तो आप पूरी तरह टूट जाए। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि आप कौन हैं। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है, और अगर वो ही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं होता। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। घर के अंदर जी भर के रो लेना, पर दरवाजा हंसकर ही खोलना, क्योंकि लोगों को जब पता चलता है कि सामने वाला अंदर से टूट चुका है तो लोग उसका जी भरकर फायदा उठाते हैं। याद रखना, कभी भूलकर भी अपने दिल की बातें किसी को मत कहना, क्योंकि यहां तमाशा बनने में जरा सा भी वक्त नहीं लगता। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। रात भर गहरी नींद आना इतना भी आसान नहीं है, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। हमें जिंदगी में कभी गुजरी बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और ना ही आने वाले कल के बारे में सोचकर परेशान होना चाहिए। जो समय अभी चल रहा है बस उसी पल में खुश रहना चाहिए। जो बीत गया उसकी चिंता मत करो, जो आने वाला है उसे बेहतर बनाओ। सुनने की आदत डाल लो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डाल लो, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डाल लो, क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। अगर कोई आपको धोखा दे तो उसका भी दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग आपको सिखाते हैं कि भरोसा हमेशा सोच समझकर करना चाहिए।